जय माता दी। मैं घर के लिए कुछ किचन टिप्स आपको बताती हूँ। हमने ये आटा, जब भी हमारे घर में हम आटा गूंथते हैं तो आटे के अंदर एक चुटकी हल्दी और एक चुटकी चीनी ये मिला के गूंथना चाहिए। और एक ज़रूरी बात, हमको लोटे से आटा नहीं गूंथना है, हमको कोई भी छोटे से भगोने में पानी लेके आटा गूंथना है कि लोटे से हम आटा गूंथेंगे तो हमारे घर में कर्जा बढ़ सकता है, इसलिए हमको ये याद रखना है। एक ज़रूरी बात, मेरी सेकंड टिप है, ये मेरा रोटी बेलने का चकला है, इसलिए चकले को कभी अकेला ना रखें, इसको इसके जोड़ीदार के साथ ही रखें। हमें चकला और बेलन को अलग अलग नहीं रखना है, इन दोनों को साथ में ही हमेशा स्टोर करके रखें। जब भी हम यूज़ करें तब यूज़ करने के बाद फिर जब धो के स्टोर रखते हैं तब हम इन दोनों को साथ में ही रखना है। ये एक ज़रूरी बात याद रखना। तवे के लिए टिप कहती हूँ, जब हम तवा यूज़ करने के बाद धो देते हैं, धोने के बाद कहते हैं कि तवा छुपा के रखना चाहिए, लेकिन औरतें कहती हैं हम छुपा के कहाँ रखें, कहीं ना कहीं डाल देते। कहीं ना कहीं डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमें इस तवे को अपने गैस की टंकी के ऊपर छुपा के रख सकते हैं। यहाँ पर रखने के बाद हमारा तवा किसी को भी नहीं दिखेगा और हम अपना काम कर सकते हैं। ये है हमारी थर्ड। मेरी आटा स्टोर करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब हमारे आटे का डिब्बा है या जो भी स्टोरेज आप करते हो आटे को जिसके अंदर भी, वह धोकर हमें सुखाकर फिर उसके अंदर सबसे पहले ये 5 तुलसी के पत्ते मुझे नीचे तले में रखने हैं। फिर जब भी हम गेहूँ पिसवाते हैं या आटा लाते हैं घर में, फिर इसके ऊपर वो आटे को डालना है। आप खुद यकीन मानो, इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको कि आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी, कि माँ अन्नपूर्णा इन सब से खुश होती है। छोटे छोटे टिप्स है जो आप इन सब का ध्यान रखोगे तो आप यकीन मानो आपके घर में कुछ नया ही देखोगे आप खुद। अगली टिप्स है दोस्तों, पानी को लेकर। जब हम पीने का पानी जिस किसी में भी स्टोर करते हो, जैसे मटकी है, घड़ा है, या आप कोई कैन रखते हो तो कैन में है, जो भी पानी हम पीते हैं तो उसमें एक ये चांदी का सिक्का है। आपके घर में चांदी का सिक्का, हर किसी के घर में छोटा मोटा चांदी का सिक्का होता है। वो चांदी का सिक्का आप अपने पीने वाले पानी के अंदर रोज रखना है हमको, ताकि इसका पानी ही हम हर सवेरे और हर रोज़ पिए। और इस पानी पीने के इतने फ़ायदे हैं कि आप यकीन नहीं मानोगे। यानी इसके फ़ायदे बताते बताते शायद मेरा वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको इतना नहीं बता रही हूँ। बस यही छोटी टिप्स दे रही हूँ कि जब भी आप पानी स्टोर करें उसके अंदर चांदी का सिक्का जरूर रखें। पहले लोग सोने चांदी के बर्तन यूज़ करते थे, लेकिन आजकल हम लोग सोने चांदी के बर्तन तो यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन एक छोटा सा सिक्का हम इस मटकी में डाल के उसका पानी पिएंगे तो उसके फ़ायदे बहुत। इससे हमारा चंद्रमा अच्छा रहेगा और हमारा मन भी बहुत शांत रहेगा। बाकी तो आपको इसके लाभ भी तो पता ही होंगे, और नहीं पता है तो मैं अगली बार वीडियो बनाऊंगी तब उसमें आपको सारी डिटेल बता दूंगी, इसलिए आप ये टिप भी ज़रूर यूज़ करना। अगली टिप है दोस्तों, वॉश बेसिन को लेकर। जहाँ हम मुँह धोते हैं वहाँ पर के छोटे छोटे यहाँ पे जीव जंतु या मच्छर आ जाते हैं, इसलिए मैं इसके लिए एक उपाय बताती हूँ आपको। ये है कपूर की गोली, जो हम कपड़ों में रखते हैं, इसको कपूर की गोली कहते हैं। ये कपूर की गोली मैं वॉश बेसिन में रख देती हूँ और इसके ऊपर पानी छोड़ने के बाद ये मेरी बस ऐसे रहेगी 15-20 दिन तक ये नहीं गलेगी, धीरे धीरे गलेगी। लेकिन यहाँ पे मच्छर है या छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं वो नहीं आएंगे, बैक्टीरिया नहीं पनपेंगे। इसलिए ये एक टिप आप ज़रूर याद रखना। मेरे दोनों वॉश बेसिन के ऊपर मैं ये रख देती हूँ। जब भी मेरी ख़त्म हो जाती है तब मैं ये उपाय ज़रूर करती हूँ। आप भी इस उपाय को ज़रूर करना, इस टिप्स को ज़रूर अपनाना। अगली टिप है दोस्तों, जब भी हम औरतों का ज़्यादा समय किचन में गुजरता है और हम किचन में खाना बनाते हैं, बर्तन धोते हैं, सब कुछ साफ़ सफाई करते हैं, सब खड़े होकर ही करते हैं, और खड़े खड़े हमारे पैर इतने दुखते हैं कि उसके कारण हमें बहुत थकावट महसूस होती है। इसके लिए मैं आपको एक टिप बताती हूँ। जब भी आप किचन में खाना बनाएं तो अपने ये पैरों के नीचे पायदान ज़रूर रखें। अगर आपके पास कोई लंबी दरी हो तो लंबी दरी रख सकते हो, लेकिन आप चप्पल पहनकर खाना मत बनाइएगा, ये ज़रूर याद रखें। चप्पल पहनकर हम खाना बनाते हैं तो वो खाना सही नहीं होता है, क्योंकि हम भगवान का प्रसाद बनाते हैं और प्रसाद को चप्पल पहन के नहीं बनाया जाता है। इसलिए आप अपने पैरों के नीचे पायदान ज़रूर रखें और फिर अपना काम करें। फिर आपके खुद देखोगे आपके पैरों में दर्द इतना नहीं होगा। ये टिप ज़रूर याद रखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट टिप्स आपको बताती हूँ, जब भी हम अपने भगवान के मंदिर में
1 गिलास पानी का ज़रूर रखना चाहिए। अगर आपके पास तांबे का कलश है तो तांबे के कलश में, और ये कांसे का गिलास हो तो कांसे के गिलास में हमको पानी भगवान के मंदिर में ज़रूर रखना चाहिए। इसके अंदर मैंने 1 रुपये का सिक्का रखा है और ये साफ़ पानी भगवान के लिए भरकर मैं रोज़ सुबह रख देती हूँ। इसलिए आपको भी ये टिप ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। भगवान के मंदिर में हमें खाली ऐसे ही नहीं छोड़ना है, दिया बत्ती करते समय या कुछ भी काम करो भगवान का, लेकिन पहले सबसे पहले हमको कलश भर के भगवान के सामने रखना चाहिए और फिर इसके ऊपर ढक दे के रखना चाहिए ताकि हमारे भगवान के लिए ये पानी उनको रह सके। ये ज़रूरी है। आप ये छोटी छोटी टिप्स अपना कर देखिए अपने जीवन में कैसे बदलाव होता है। आप बोलोगे कि ये अगले दिन इस पानी को क्या करना है। इस पानी को हमें या अपने घर में जो पेड़ पौधे होते हैं उन पेड़ पौधों में डाल देना है, फिर अपना गिलास वापस धो के साफ़ करके फिर वापस साफ़ पानी भरना। अगर आप चाहो तो ये पानी पी भी सकते हो। ये पानी पीने के भी बहुत फ़ायदे हैं। आपको पता ही है, तांबे के कलश में रखते हो तो तांबे का पानी भी हमारे लिए गुणकारी है, और कांसे के गिलास में रखते हैं तो वह भी पानी गुणकारी। और सबसे अच्छी बात यह है तो ये भगवान का प्रसाद है। हम इस प्रसाद को अपने घड़े में डाल दो, या फिर चाय बनाते हैं सुबह सुबह तो उस चाय में पानी का यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई भी हम नहीं पीते हैं तो हम अपने छोटे पेड़ पौधों में या तुलसी की क्यारी में इस पानी को यूज़ करना, लेकिन बाहर मत फेंकना। इसलिए ये छोटी छोटी टिप्स आप अपना के अपने जीवन में ऐसे बदलाव देखोगे और आप खुद कहोगे कि ये छोटी छोटी बातें तो हमें पता ही नहीं थी घर में। हम इन छोटी छोटी बातों को अपना कर अपना जीवन कैसे बदल देते हैं, आप खुद देखिएगा। थैंक यू।